देवशयनी एकादशी पर ये 5 काम भूलकर भी ना करें। देवशयनी एकादशी अर्थात देवों के सोने की एकादशी। इस एकादशी के बाद से 4 माह के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं होता। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे देवशयनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, यह तिथि बेहद ही खास मानी जाती है। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। 17 जुलाई दिन बुधवार को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। कहते हैं इस एकादशी के बाद से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चातुर्मास कहा जाता है, और कार्तिक माह की देव उठावनी एकादशी पर जागते हैं। इन 4 महीने में कोई भी मांगलिक कार्य जैसे कि मुंडन, गृह प्रवेश, शादी विवाह पर रोक लग जाती है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। शास्त्रों में एकादशी के कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। एकादशी के दिन कुछ काम होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह व्रत रखता है या नहीं रखता है, वह काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए, वरना जीवन में सुख समृद्धि नहीं रहती। दाम्पत्य जीवन में हर समय लड़ाई झगड़ा रहता है, कैरियर में बाधाएं आती हैं। तो आइए जानते हैं एकादशी के दिन क्या करें क्या ना करें। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत मन को स्थिर और जीवन को सुखमय बनाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है और तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है। कहते हैं तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए एकादशी के दिन तुलसी के आसपास साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। जिन घरों में साफ सफाई होती है वहाँ माँ लक्ष्मी वास करती है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के आसपास गंदगी न रहने दें। एकादशी के दिन ना तो तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए, ना ही तुलसी पर जल अर्पित करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इस दिन काले रंग के कपड़े पहनकर तुलसी की पूजा भूल से भी ना करें। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को उनके भोग में, उनकी पूजा में तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं, और वरना ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं। आप चाहे तो पहले से तुलसी के पत्ते तोड़ कर रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी के पत्ते बासी नहीं माने जाते। देवशयनी एकादशी के दिन व्यक्ति को चावल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, चाहे आप व्रत रखते हैं या नहीं रखते हैं। इस दिन चावल का दान करना भी वर्जित माना जाता है। कहते हैं ऐसा करने से व्यक्ति को रेंगने वाले जीव की योनि मिलती है। एकादशी के दिन तामसिक चीज़ों का सेवन करना, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन हर किसी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी को इस दिन अपशब्द ना कहें, अपने क्रोध पर संयम रखें। एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े यदि कुछ उपाय कर लिए जाएं तो घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी को पवित्र और पूजनीय माना जाता है। कहते हैं एकादशी के दिन सुबह के समय तुलसी पर जल अर्पित जरूर करें और शाम के समय तुलसी पर दिया जरूर जलाएं। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा घर परिवार पर बनी होती है। तुलसी के पास में कभी भी जूते, चप्पल या कांटेदार वृक्ष नहीं होने चाहिए। तुलसी को कभी भी झूठे हाथों से छूना या तोड़ना वर्जित माना जाता है। ऐसे करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पास रोजाना शाम के समय घी का दिया जरूर लगाएं। कोशिश करें कि तुलसी के पास कभी भी तेल का दिया ना लगाएं, हमेशा घी का दिया ही लगाना चाहिए। तुलसी के पास रोजाना दिया जलाने से आर्थिक परेशानी दूर होती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कहते हैं तुलसी पर सुबह के समय जल और दिया शाम के समय अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी पर दिया जलाते समय उसके नीचे चावल का आसन जरूर लगाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन की बरकत होती है, क्योंकि धान माँ लक्ष्मी के प्रिय है। पैसों की तंगी का सामना आपको करना पड़ता है तो तुलसी पर दिया जलाते समय उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए। ऐसा करने से धीरे धीरे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और पैसे की तंगी से छुटकारा मिलता है। रोजाना सुबह नहा धोकर तुलसी पर जल अर्पित करने के बाद में 1 लोटा जल सूर्य भगवान को अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि का वास आता है। सूर्य भगवान को जल हमेशा तांबे के पात्र से ही अर्पित करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, वास्तु में बताए गए ये उपाय आपके जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि लेकर आएंगे। कहते हैं कर भला तो हो भला। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इसका लाभ पा सके। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल स्टोरी स्टाइल साउंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।